अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। कुछ दोस्तों ने मुझे डीप सी 7320 की रिमोट स्टार्ट की और वाडा की सेटिंग्स के बारे में पूछा है कि प्लीज़ बता दें कि इसकी कॉन्फ़िगर किस तरह से होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 7320 की इनपुट्स की कॉन्फ़िगर जो है वो मैनुअली नहीं होती। इनकी कॉन्फ़िगर के लिए आपके पास डीसी का सॉफ्टवेयर टूल होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन दोस्तों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है वो नेट पे जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है डीसी में, तो वो आसानी से ही हो जाता है। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है कि वो किस तरह से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, तो आप वहाँ से देख लें, नहीं तो नेट से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे जब आपके पास डीपसी का सॉफ्टवेयर आ गया है तो आपने इसकी विंडो में चले जाना है इसको ओपन करके। तो ये ओपन यहाँ से हो जाता है। ये हमारी जो है ना डीपसी कॉन्फ़िगरेशन, इसको अगर आप डबल क्लिक करें तो ये इस तरह से हमारे पास ये फाइल आ जाती है। अब यहाँ पे मैंने दो विंडो ना आपके सामने रखी हुई है। एक विंडो हमारी वापडा की है और एक विंडो हमारी रिमोट स्टार्ट की है। तो हम चलते हैं पहले एक विंडो पे, इसको जाके चेक करते हैं। ये हमारी विंडो रिमोट स्टार्ट की। अच्छा व्यूअर्स, ये आपके सामने ना हम आ गए हैं रिमोट स्टार्ट पे। ये हमारा जैसे ये मेंस का है ना, ये हमारी मेंस है। ये अगर आप लेफ़्ट साइड में यहाँ पे जाते हैं, जैसे कि ये हमारी सारी ये विंडो चल रही है ये वाली 7320 वाली कॉन्फ़िगरेशन की। तो आपने रिमोट स्टार्ट की सेटिंग करनी है। तो आपने सबसे पहले आ जाना है मेन पे। मेन में आके ये मेंस ऑप्शन में आ जाना है। और ये जो है ना मेन, ये वाले मेन फेलियर डिटेक्शन और इमीडिएट मेन ड्रॉप आउट, ये ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वापडा के 3 फेज़ में से कोई एक भी फेज़ डेड हो जाता है तो आपकी वापडा पूरी चली जाए। अगर आप इसको क्लिक नहीं करेंगे तो फिर आपके तीनों फेज जब जाएंगे तब आपकी वापडा बंद होगी। ये पूरी कंप्लीट वापडा की है मेन फेलियर डिटेक्शन। और ये है सिर्फ एक फेज़ भी ऑफ हो तो आपकी वापडा सारी ऑफ हो जाएगी, कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसके आ जाते हैं अलार्म। ये देखें, ये अब ये सारी विंडो ब्लैंक पड़ी हुई है क्योंकि ये है रिमोट स्टार्ट की सेटिंग पर। अगर मैं यहाँ से इसको जाके यहाँ ऑन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाने के लिए, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये देखें यहाँ पे भी वापडा ऑन हो गया एसी सिस्टम। और अब मैं अलार्म में जाता हूँ। ये देखें, ये अलार्म वाली भी ऑप्शन चल पड़ी है। ये यहाँ से आप अलार्म को ऊपर नीचे जिधर मर्ज़ी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो आपकी वापडा की आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आप यहाँ पे एडजस्टिंग करें। तो इससे नीचे वापडा जाएगी तो ये आपकी वापडा को वोल्टेज को अंडर वोल्टेज शो करवा के बंद कर देगा। और इसी तरह ये ओवर की है वोल्टेज। अगर आपकी वापडा पीछे से ज़्यादा आ जाती है तो ये आपकी ज़्यादा वापडा को डिटेक्ट करके बंद कर देगा। ये इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी की एडजस्टिंग है। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब आपकी सेटिंग वापडा पर है। ये आपकी मेंस यहाँ से ये वाली आपकी ऑन है, ये दोनों क्लिक हुए हुए हैं। अगर मैं इनको ऑफ़ कर देता हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपके अलार्म भी, ये देखें ये सब ब्लैंक हो गए। अब मैं इसको ज़्यादा कम नहीं कर सकता। तो रिमोट स्टार्ट के लिए आपने सबसे पहले ये जो चीज़ है इसको आपने ऑफ रखनी है, इसको ऑन नहीं करना अगर आपने रिमोट स्टार्ट चलाना है। नंबर इधर आ जाएं। ये अब हमने जाना है यहाँ पे डिजिटल इनपुट में। ये डिजिटल इनपुट है एंगन, ये जो एनालॉग इनपुट है आपने इसमें नहीं आना।
कि जैसे ये एनालॉग इनपुट है, ये होती है सेंसरों वगैरह के लिए। तो आपने इसमें नहीं आना, आपने आना है डिजिटल इनपुट में। ये आपके पास आ गई डिजिटल इनपुट। ये आपने यहाँ पे लिख दिया रिमोट स्टार्ट ऑन लोड क्लोज टू एक्टिव। अच्छा, ये जो क्लोज टू एक्टिव होता है या ओपन टू एक्टिव होता है, इसका सिर्फ ये होता है कि आपका जो पीछे से कॉन्टैक्ट आ रहा है, चाहे वो BTS से आ रहा है, वापडा की रिले से आ रहा है, किसी भी जहाँ से आ रहा है, बैटरियों से आ रहा है, तो वो आपका कॉन्टैक्ट क्लोज़ होने पे जनरेटर चले या कॉन्टैक्ट ओपन होने पे जनरेटर चले, तो ये सिर्फ इस चीज़ की पोलैरिटी है कि आपने ओपन रखना है जनरेटर को, पीछे से बैटरी सिग्नल आने पे या सिग्नल क्लोज़ आने पे होना है। बेसिक ये एक नेगेटिव होती है बैटरी की न्यूट्रल वायर, जिसको आपने किसी भी कॉन्टैक्ट से गुजारना है। वो कॉन्टैक्ट ओपन हो जनरेटर चल जाए, क्लोज हो बंद हो जाए, या क्लोज हो चल जाए, ओपन हो तो बंद हो जाए। ये जस्ट ये इस चीज़ की निशानी है। तो ये रिमोट स्टार्ट आप रखेंगे, चाहे आप इनपुट ए पे रख लें, इनपुट बी पे रख लें, इनपुट सी पे रख लें, तो आप उसी तरह से इसकी वायरिंग के मुताबिक जो हमारे स्विचेस की वायरिंग होती है, जैसे 7320 में हमारे आ जाती है 48 पे, 49 पे, 50 पे, तो आप जोन से नंबर पे रखेंगे, उसी नंबर पे आपको नेगेटिव तार देनी होगी। अगर आपने ए पे रखी है तो 48 पे दे दें, बी पे रखी है 49 पे दे दें। लेकिन ये लिखना ज़रूरी है रिमोट स्टार्ट ऑन लोड। यहाँ पे आप चाहे ओपन कर लें चाहे क्लोज़ कर लें। ये तो वीवर्स आपकी होगी रिमोट स्टार्ट की सेटिंग। अब हम जाते हैं इसके बाद ये दूसरी विंडो पे। ये हमारी दूसरी विंडो आ गई। अब ये हमारी वापडा की मेन। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे अलार्म शो हो रहे हैं, ये देखें। ये इनको आप ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपकी ये आ जाती है यहाँ से मेन्स। ये आपकी मेन है, ये आपकी मेन ऑप्शन है। ये मैंने इसको क्लिक किया हुआ है, तो ये मेन पे है। मैंने आपको सिर्फ 2 विंडो समझाने के लिए की हैं। आपने 2 विंडो को ऑन करके कॉन्फ़िगर नहीं करनी, जस्ट किसी एक विंडो पे ही आप ये काम कर सकते हैं। आपने जस्ट डिजिटल इनपुट में जाना है। और ये देखें, यहाँ पे मैंने किसी जहाँ पे रिमोट स्टार्ट नहीं डाला, नेवर। ठीक है, ये आप यहाँ पे जो मर्ज़ी अपने स्विचेस डाली जाएं। ये मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। ये सी से लेके ये सारी इनपुट हैं। इन सारी इनपुट पे ना मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमारी ये डी से आ गई हैं। ये सारी इनपुट पे ना किसी जहाँ पे आप देखेंगे मैंने रिमोट स्टार्ट ऑन लोड नहीं डाला। अगर रिमोट स्टार्ट में ऑन लोड डाल देता तो फिर ये जो होती है ना, ये चली जानी थी रिमोट स्टार्टिंग पे। तो हमने डिजिटल इनपुट पे जो मर्ज़ी आप एडजस्ट करें, लेकिन आपने ये वाला जो होता है ना रिमोट स्टार्ट, ये रिमोट स्टार्ट ऑन लोड, ये नहीं आपने डालना। अगर ये आप डालेंगे तो फिर ये आपका रिमोट स्टार्ट पे चला जाएगा, अदरवाइज़ ये आपका वापडा पे रहेगा। तो ये हमारी सेटिंग वापडा की हो गई। और ये हमारी जो सेटिंग थी नीचे, यहाँ से ये मेन ऑप्शन, इसको हमने डबल क्लिक कर दिया। बस ये आपकी वापडा की सेटिंग है। और ये डिजिटल इनपुट जो है ये वाली, ये यहाँ पे आपने किसी भी इनपुट पे रिमोट स्टार्ट नहीं लिखना। और इसके बरस जो यहाँ पे हमारी जो दूसरी विंडो है ये वाली, इस पर आपने रिमोट स्टार्ट ऑन लोड लिखना है क्लोज टू एक्टिव किसी एक इनपुट पे। और उसी इनपुट पे जाके आपने नंबरिंग के हिसाब से अपनी नेगेटिव देनी है। डायरेक्ट नेगेटिव नहीं देनी, उसका कॉन्टेक्ट देना है। चाहे वो आप वापडा की रिले से दे दें, चाहे आप वो बैटरी बैंक से दे दें कि आपकी बैटरियों की चार्जिंग पूरी हो तो जनरेटर चल जाए, चार्जिंग
लो हो तो जनरेटर चल जाए, चार्जिंग पूरी हो तो जनरेटर बंद हो जाए। तो ज़्यादातर टेलीकॉम में इसी तरह नहीं होता है कि वो बीटीएस के अंदर बैटरी के इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड लगे होते हैं, वहाँ से वो कॉन्टैक्ट उठा लेते हैं। बैटरियाँ जैसे चार्ज फुल होती हैं तो जनरेटर हमारा स्टॉप हो जाता है, बैटरियाँ हमारी वीक होती हैं तो जनरेटर चल जाते हैं। तो ये सेटिंग करने के बाद ये वाला जो बटन होता है ना, ये वाला राइट टू मॉड्यूल, इससे आपकी ये सारी सेटिंग जो भी आपने चेंज की होती है तो वो इस बटन को क्लिक करने से यहाँ पे आ जाता है राइट। तो आपने वहाँ पे राइट करना है तो आपकी ये सारी फ़ाइल उसमें सेव हो जानी है। अगर आप राइट नहीं ना करेंगे तो यहाँ पे आप जो मर्ज़ी करते रहें वो आपका मॉड्यूल में फीड नहीं होगा। ये होता है मॉड्यूल को रीड करने के लिए और ये होता है मॉड्यूल को राइट करने के लिए। ये काम इसलिए अभी नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने मॉड्यूल कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से इसका वापस जाना भी बता देता हूँ। ये वो पूछ रहा है कि अगर हमने इसमें कोई भी चेंजिंग की है तो आप इसको सेव करना चाहते हैं या नो। अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा येस। तो फिर वो यहाँ पे मुझे एक कंप्यूटर की विंडो दे देगा ये कि यहाँ पे आप इसको एक नए नाम से सेव कर सकते हैं फ़ाइल को। तो ये सेव करने का तरीका भी मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कोई भी फ़ाइल को चेंजिंग करते हैं तो वो आपसे फिर पूछता है कि आप इस फ़ाइल को सेव करना है या नहीं। तो मैं अगर कहता हूँ मैंने सेव नहीं करना, नो, तो फिर ये वाली फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये वाली फ़ाइल है, इसका भी वो पूछ रहा है, इसको भी मैं कह देता हूँ नो। तो ये मेरा सारा सिस्टम डीप सी फाइल से बाहर चला गया। अगर अब आपने डीप सी फाइल में जाना है तो ये आपने जाना है डीप सी कॉन्फ़िगरेशन साइट पर। इसमें ये 3-4 होते हैं। डीप सी स्काडा हो जाता है, सूट कॉन्फ़िगरेशन, ये सूट आ गया, ये आ गई कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने ये जो डीप सी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, आपने इसमें जाना होता है। तो आपने इसको ऐसे डबल क्लिक किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। इस तरह से ये देखें, ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ये विंडो इसकी ओपन हो जाती है। तो आपने सबसे पहले यहाँ से मॉड्यूल को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद मेरे पास तो अभी मॉड्यूल नहीं है ना, तो आपके पास इधर एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये आपको मॉड्यूल की समझने रीड करवा रहा हूँ। ये मेरे पास ये फाइल आ गई। ये जस्ट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। आपने यहाँ से मॉड्यूल को रीड करना है और यहाँ से भी ये मॉड्यूल रीड की ऑप्शन है। ये ज़रा ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी रीड की ऑप्शन है। ये देखें, ये सारी ना ये हमारे पास 7320 ना आ गई है। तो फिर आपने यहाँ पे जाना है इनपुट पे। ये डिजिटल इनपुट पे आ गए। यहाँ से आपने किसी भी जहाँ पे रिमोट स्टार्ट आपने डाल देना है। उसके बाद आपने जाना है ये आपने आना है मेंस पर। ये मेंस पे आके आपने आ जाना है ऑप्शन पर और यहाँ पे आपने इसको कर देना है ऑफ़। ये आप ऑफ़ करेंगे, ये देखें, तो ये फिर हमारी ऑफ़ होगी और ये हमारा रिमोट स्टार्ट है। कि अब आप अच्छी तरह समझ लें कि मेंस को आपने यहाँ पे आके ये दोनों क्लिक को ऑफ़ करना है और यहाँ पे आपने जाना है इनपुट पे और डिजिटल इनपुट पे आना है और यहाँ पे आके किसी भी जहाँ पे रिमोट स्टार्ट ऑन लोड लिख देना है। नीचे ओपन टू एक्टिव या क्लोज टू एक्टिव वो, और उसी पिन पे आपने वायर लगानी है रिमोट स्टार्ट की बैटरी की नेगेटिव।
और यहाँ पे वापस आके फिर आपने रीड नहीं करना, फिर आपने करना है मॉड्यूल को राइट। ये आप अच्छी तरह समझ लें, सारी कॉन्फ़िगर करने के बाद एंड पे मॉड्यूल को राइट करना है, तो वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी और आपका जनरेटर ऑटोमेटिक रिमोट स्टार्ट पर चला जाएगा। तो दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।